हेलो गाइस, माय नेम इज लोकेन सिंह। यू आर वाचिंग शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको हैज़ टू हैव टू का प्रयोग पढ़ाया था प्रेजेंट में, जिसका यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको हैड टू का प्रयोग सिखा रहे हैं, जिसका प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ हैड टू इन पास्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम हैड टू के यूज की बात करेंगे तो हैड टू का प्रयोग पास्ट में तब किया जाता है जब सब्जेक्ट को पास्ट में कोई कार्य किसी कारणवश, किसी मजबूरी में, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में करना पड़ा था अथवा करना पड़ता था। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के बाद पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे अथवा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आता है, तो उन वाक्यों में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा हुआ है हैड टू का प्रयोग पास्ट में होगा क्योंकि हैड हमारी हैव की सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हैज टू और हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू। लेकिन पास्ट में हैव टू की जो सेकेंड फॉर्म है हैड, उसका प्रयोग किया जाएगा तो हैव टू का प्रयोग होगा। इसकी पहचान होगी जब भी एक्शन के बाद, मुख्य क्रिया के बाद वाक्य अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े अथवा ना था, नी थी, ने थे अथवा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो उस वाक्य में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत यूज किए जाते हैं, जैसे मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा, उसे अखबार पढ़ना पड़ा, बच्चों को झूठ बोलना पड़ा, मुझे बाजार पैदल जाना पड़ा, मुझे तुम्हें पैसे उधार देने पड़े, मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ा, बॉस को मुझे ऑफिस से निकालना पड़ा, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा। ऐसे सभी सेंटेंसेज में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, या तो फोर्स होगा या कंपल्सन, या तो किसी पर दबाव है कार्य करने का या उसकी मजबूरी है। अब ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि हम इनमें सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। तो हैड टू हेल्पिंग वर्ब आएगा सभी के साथ। अब स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सकारात्मक सेंटेंस, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ में हैड टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। नेगेटिव में फ्रेंड्स हमको फिर याद रखना है कि हैड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद में टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट, हैड, नॉट, टू, V1 अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका रिप्लाई यस या नो में आता है, उनके ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हैड को आगे लाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH के केस में पहले WH वर्ड्स आएगा, फिर हेड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स आएगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो हमने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इनको हम ट्रांसलेट करके बताते हैं आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मुझे तुमसे बातें करनी थी, यानी कि मुझे आपसे कोई काम था और मैंने कहा मुझे आपसे बातें करनी थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड टू टॉक टू यू। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। आई हैड नॉट टू टॉक टू यू। क्या मुझे तुमसे बातें करनी थी? हैड आई टू टॉक टू यू। क्या मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी? हैड आई नॉट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे कोई बात क्यों करनी थी? वाई हैड आई टू टॉक टू यू। और मुझे तुमसे बात क्यों नहीं करनी थी? वाई हैड आई नॉट टॉक टू यू। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुमको स्कूल पैदल जाना पड़ा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। तुमको सब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया, तो सब्जेक्ट हमने बदल दिया, पहले मैं था, अब तुमको ले लिया। तो अब यहाँ पर भी हम तुमको के साथ में हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बनाना स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हैं, तो बोल करके आप प्रैक्टिस कीजिए, बना करके प्रैक्टिस कीजिए। अगला सेंटेंस हमने लिखा है, उसे अंग्रेजी में साक्षात्कार देना पड़ा। ठीक है, तो उसे यानी कि यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं अगर हम मेल की बात करें, और हम यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं अगर हम फीमेल की बात करें। तो मैं यहाँ पर फीमेल ले रहा हूं, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया, शी हैड टू
फेस द इंटरव्यू इन इंग्लिश। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हमने लिखा मुझे दोस्तों की मदद करनी पड़ती थी, यानी मैं अपने पहले किसी टाइम के बारे में बता रहा हूं कि मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ती थी। तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा, आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। इसका नेगेटिव बनेगा आई हैड नॉट टू हेल्प माई फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव, हैड आई हेल्प टू माई फ्रेंड्स, हैड आई नॉट टू हेल्प माई फ्रेंड्स। WH, why had I to help my friends, why had I not to help my friends. So friends, we have learnt the use of had to in past. Once again I remind you, we use only the helping verb had with all subject in past, and we use the verb की first form with all subjects in past. So you have to remember, इसके लिए आप अपने बारे में ऐसा काम सोचें, ऐसी क्रियाओं के बारे में सोचें जो पास्ट में आपको करनी पड़ी, और जो भी तमाम एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आते हैं उनको नोट कीजिए, उनको ट्रांसलेट कीजिए, उनको बोलिए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी अंग्रेजी सीखते रहिए। शार्प इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल देख